नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्रश्न के गहरे सागर में गोता लगाने जा रहे हैं जिसने सदियों से हर भक्त, हर जिज्ञासु और हर प्रेम कहानी के प्रेमी को सोचने पर मजबूर किया है। ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पहेली है। भगवान कृष्ण ने अपनी प्राणप्रिया राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आइए इस दिव्य रहस्य की परतों को खोलें और जानें कि कैसे उनका प्रेम विवाह की सीमाओं से परे अनंत और शाश्वत बन गया। राधा और कृष्ण का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जो प्रेम, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक अनुपम आख्यान है। उनका संबंध सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर था, एक ऐसा प्रेम जो सामाजिक मर्यादाओं और लौकिक नियमों से परे था। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थीं, वे उनकी ह्लादिनी शक्ति थीं, उनकी आंतरिक आनंददायिनी शक्ति का साक्षात स्वरूप। कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और राधा उनकी शाश्वत संगिनी, उनकी लीला की आधारशिला। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध आत्माओं का होता है, न कि केवल शरीरों का। यह प्रश्न अक्सर उठता है कि यदि उनका प्रेम इतना गहरा था, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर उनकी दिव्य लीला में छिपा है। यदि कृष्ण और राधा का विवाह हो जाता, तो उनका संबंध एक सामान्य पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित रह जाता। लेकिन उनका प्रेम तो ब्रह्मांडीय था, जिसे किसी एक रिश्ते के बंधन में बांधा नहीं जा सकता था। उनकी लीला का उद्देश्य ही यह था कि वे संसार को प्रेम का एक ऐसा आदर्श दिखाएं जो किसी भी सामाजिक या भौतिक बंधन से मुक्त हो। उनका प्रेम हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर से प्रेम करने के लिए किसी औपचारिक रिश्ते की आवश्यकता नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और अनन्य भक्ति ही पर्याप्त है। शास्त्रों में राधा को कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। इसका अर्थ है कि वे कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली और स्वयं आनंद का अनुभव करने वाली शक्ति हैं। वे कृष्ण से अभिन्न हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि से उसकी दाहक शक्ति। वे दोनों एक ही सत्ता के दो पहलू हैं, जो लीला के लिए अलग अलग प्रकट हुए। राधा का अस्तित्व ही कृष्ण के प्रेम और आनंद को प्रकट करने के लिए था। वे कृष्ण की अंतरंग शक्ति हैं, जो उनके सभी दिव्य गुणों को प्रकाशित करती हैं। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से भिन्न है, क्योंकि यह पूर्णतः निस्वार्थ और दिव्य है। कुछ पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि राधा का विवाह अयन घोष या अभिमन्यु से हुआ था। ये बात कई लोगों को भ्रमित करती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह परकीय भाव का एक उदाहरण है, जहां भक्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर केवल ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से ऊपर होता है। कृष्ण ने समाज की मर्यादाओं का सम्मान किया, लेकिन उनका और राधा का प्रेम इन मर्यादाओं से परे था। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वोच्च सत्य है। कुछ कथाओं में राधा को कृष्ण से उम्र में बड़ा बताया गया है। यह भी एक कारण हो सकता है कि उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन यह कारण आध्यात्मिक महत्व के सामने बहुत गौण है। राधा और कृष्ण का संबंध उम्र, जाति या किसी भी भौतिक विशेषता से परे था। उनका प्रेम आत्मा का आत्मा से मिलन था, जहां भौतिक शरीर या उम्र का कोई महत्व नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी दिखावों पर आधारित नहीं होता, बल्कि हृदय की पवित्रता और आत्मा के जुड़ाव पर निर्भर करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम माधुर्य रस का सर्वोच्च उदाहरण है। भक्ति के 9 रसों में से माधुर्य रस को सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि इसमें भक्त अपने आराध्य को प्रेमी या प्रेमिका के रूप में देखता है। यह संबंध अत्यंत अंतरंग और व्यक्तिगत होता है। राधा ने कृष्ण के प्रति जिस अनन्य प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया, वह सभी भक्तों के लिए एक आदर्श बन गया। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर से प्रेम करने का सबसे गहरा तरीका उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बनाती है। राधा और कृष्ण का विवाह न होना ही उनके प्रेम को अमर बनाता है। यदि उनका विवाह हो जाता, तो उनकी कहानी एक सामान्य वैवाहिक कहानी बन जाती। लेकिन उनके अविवाहित प्रेम ने उन्हें एक सार्वभौमिक प्रतीक बना दिया, जो हर युग और हर संस्कृति में प्रेम की नई परिभाषा गढ़ता है। उनका प्रेम हमें सिखाता है
कि सच्चा प्रेम कभी किसी कागजी बंधन या सामाजिक स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। यह आत्मा का आत्मा से मिलन है, जो शाश्वत और अविनाशी है। इसीलिए आज भी राधे कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि वे एक ही आत्मा के दो रूप हैं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर प्रेम को भौतिकता और क्षणिक आकर्षण में खोजती है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थता में निहित है। यह हमें बताता है कि प्रेम केवल पाना नहीं, बल्कि देना भी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में गहराई और आध्यात्मिकता कैसे लाई जाए। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संबंधों में केवल बाहरी दिखावे को न देखें, बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़ने का प्रयास करें। यह प्रेम हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य और आध्यात्मिक संतुष्टि पा सकते हैं। राधा कृष्ण की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमें भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम के मूल्यों को सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह कथा हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है कि कैसे हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, और यह प्रेम किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त होता है। राधा कृष्ण की लीलाएं सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आई हैं। उनकी कहानियाँ, गीत और नृत्य भारतीय कला और साहित्य का अभिन्न अंग हैं। लेकिन यह मनोरंजन केवल सतही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक संदेश लिए हुए है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाएं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना प्रेम और विश्वास के साथ कर सकते हैं। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें हर पल प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। उनका प्रेम विवाह से परे, अनंत और शाश्वत है। यह एक ऐसा प्रेम है जो हमें सिखाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह प्रेम हमें बताता है कि सच्चा संबंध हृदय का होता है, न कि केवल सामाजिक बंधनों का। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी ऐसे ही निस्वार्थ और दिव्य प्रेम की खोज करें। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। आपको क्या लगता है? क्या प्रेम हमेशा विवाह की मांग करता है, या राधा कृष्ण की तरह यह आत्मा का ईश्वर से मिलन भी हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस दिव्य प्रेम कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।